शेयर मार्केट में लिस्टेड कोई भी कंपनी बोनस शेयर क्यों देती है? क्या हमेशा उसके इंटेंशंस अच्छे हैं आपको बोनस शेयर देने के लिए, या कुछ गड़बड़ भी हो सकती है? दोनों चांसेस है दोस्तों। रिसेंटली आपको पता होगा कि एक लिमिटेड कंपनी ने अपने प्री आईपीओ के अनलॉकिंग होते समय जो है वो बोनस शेयर इशू किए। तो पहले लोगों ने बोला कि बहुत बढ़िया मास्टर स्ट्रोक है, और फिर जब वो बोनस शेयर वगैरह का टाइम आया सब, तब भी प्राइस बहुत ज़ोर से नीचे गिरा। तो लोगों ने बोला, स्पेसिफिकली सीएनबीसी वालों ने बोला कि नहीं, ये बहुत ही गलत स्टेप था। तो बोनस शेयर भी गलत स्टेप हो सकता है देना, मतलब कंपनी के इंटेंशंस हो सकता है ठीक ना हो। बाय द वे, मैं किस कंपनी की बात कर रहा हूँ, अगर आप लोगों को पता है तो नीचे आप कमेंट में एक बार मुझे बताइए कि मैं किस कंपनी की बात कर रहा हूँ। तो बोनस शेयर सबसे पहले हम बात करते हैं दिया क्यों जाता है। बाय द वे दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बहुत सारी चीज़ें जो है वहाँ मैं शेयर करता हूँ, काफ़ी इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। आप ये कुछ क्वेश्चंस वगैरह हों तो वो भी मैं आंसर करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं कि कंपनी बोनस शेयर क्यों देती है। एक्चुअली ये इससे कोई वो नहीं है कि बहुत बेनिफिट होता है या बहुत नुकसान होता है ऑन ए नॉर्मल बेसिस। ये एक्चुअली एक तरह से बैलेंस शीट की रीस्ट्रक्चरिंग होती है। जब कंपनी के पास काफ़ी सारा रिजर्व इकट्ठा हो जाता है, रिजर्व मनी, पैसा जब इकट्ठा हो जाता है तो मतलब कंपनी की बैलेंस शीट में एक हेड होता है रिजर्व मनी। वो उस रिजर्व मनी को शेयर मनी में ट्रांसफ़र करती है, और उसके जो शेयर्स होते हैं वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इशू करती है। तो ये कंपनी के लिए प्योरली एक बैलेंस शीट का रीस्ट्रक्चरिंग है। कंपनी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बात नंबर एक। ठीक है, तो ये कंपनी जो है वो थोड़ा सा गुड फेथ में आपको देती है कि भाई ये रिजर्व है, आप ये हम बोनस शेयर इसके लिए इशू कर रहे हैं। उससे शेयर प्राइस जो है वो ड्रॉप होता है। मान लीजिए आपने जो है पहले आपका शेयर प्राइस 1000 रुपये था, आपने एक शेयर को 10 शेयर में कन्वर्ट कर दिया तो शेयर प्राइस 100 रुपये हो गया। तो इसका फ़ायदा ये है कि भाई जो लोग छोटे इन्वेस्टर हैं, जैसे आप एमआरएफ का एग्जांपल लें, एमआरएफ का शेयर प्राइस अभी 90,000 रुपये है। तो अगर किसी को एक शेयर भी बाय करना है तो कम से कम 90,000 रुपये देना पड़ेगा। लेकिन अगर वही कंपनी बोनस शेयर इशू कर देती है, एक की बजाय 10 शेयर दे देती है, तो वो 90,000 से प्राइस गिर के 9,000 पे आ जाएगा। तो छोटे इन्वेस्टर्स भी उसमें एडअप हो सकते हैं। तो ये जो है एक बेनिफिट है, लेकिन इसका कुछ स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है जो हमारे लिए होता है। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे अभी मैं जिस शेयर की बात कर रहा था जो प्री आईपीओ के बाद ओपन हुआ है, उसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट हुआ है इन्वेस्टर्स को। बोनस शेयर की वजह से आपको क्या क्या प्रॉफिट और लॉस हो सकता है, ये अब मैं आपको समझाता हूँ। पहले मैं आपको एक छोटे इन्वेस्टर्स के एंगल से समझाऊंगा, जो कि मान लीजिए 1 लाख रुपए जो है किसी शेयर में लगा रहा है, और फिर मैं बड़े एक एफआईआईज के एंगल से जो 1 करोड़ रुपए इसमें लगा रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए किसी कंपनी का शेयर प्राइस आज जो है वो 1000 रुपये है, और आपने 100 शेयर लिए हुए हैं, तो आज उसकी वैल्यू जो है वो 1 लाख रुपए है। ठीक है, लेकिन आपने ये तब लिया था, 1 साल से ज़्यादा हो गया है, और उस समय उसकी वैल्यू 500 रुपये थी। तो आपने 50,000 रुपये लगाया था, आज 1 लाख रुपये है। ठीक है, अब कंपनी आके बोलती है कि मैं आपको बोनस शेयर दे रहे हूँ। ठीक है, तो वो एक के बदले आपको 10 शेयर अगर आप उन्होंने कर दिए, तो शेयर का प्राइस जो है वो 1000 रुपये से गिर के आ गया 100 रुपये। राइट, अब हुआ क्या देखिए, तो आपके पास जो पहले जो 100 शेयर थे जिनकी वैल्यू 1 लाख थी, अब उन 100 शेयर की वैल्यू जो है वो 10,000 हो गई। राइट, लेकिन आपको 90,000 के शेयर और मिल गए, तो आपकी टोटल वैल्यू तो 1 लाख ही रही। तो आपको कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ, कुछ लॉस नहीं हुआ। लॉस कहां हुआ, पहले अगर आप इमीडिएटली इस शेयर को बेचते, क्योंकि 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, आपने 50,000 में खरीदे थे, 1 लाख में बेचते, तो आपको 50,000 का प्रॉफिट होता, और वो होता लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो कि इंडिया में 1 लाख तक टैक्स फ्री है। तो अगर आप अभी बेचते तो आपको 50,000 का अमाउंट आपको मिलता, और वो टैक्स फ्री होता। लेकिन अब बोनस के बाद क्या हो गया, जो आपके जो पहले 100 शेयर थे, हमेशा याद रखिए इंडिया का सिस्टम फीफो पे काम करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो आप बेचने जाएंगे तो आपको नए शेयर पहले नहीं बिकेंगे, पुराने वाले ही पहले बिकेंगे। आप नए वाले पहले बेच ही नहीं सकते। तो उसमें क्या होगा कि जब आप मान लीजिए आप शेयर को बेचने गए, तो क्या होगा कि पहले आपके जो 100 शेयर हैं वो आपने 500 के रेट में खरीदे हैं, लेकिन अब उसका रेट हो गया है 100 रुपये, और वो 1 साल से ज़्यादा का है। तो आपको कैपिटल लॉस होगा। आप समझ रहे? तो जो पहले प्रॉफिट होने वाला था और वो टैक्स फ्री होने वाला था, वो यहाँ कैपिटल लॉस होगा, ये अलग से हो गया। अब
जो बाकी के जो शेयर हैं आपके, जो 90,000 के हैं, उनकी बाइंग प्राइस जीरो है। आप समझ रहे, बाइंग प्राइस जीरो है। यहां पे आपने जो बेचा, यहां पे आपको जो है 40,000 का लॉस हो गया, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आपको लॉस हो गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो गया आपको 40,000 का। और ये जो शेयर हैं जो आपको जीरो प्राइस में मिले थे वो बेचेंगे तो आपको 90,000 का प्रॉफिट होगा। तो इफेक्टिवली वो पहले भी आपको जो है 50,000 का प्रॉफिट हो रहा था, अभी भी आप देखेंगे तो 50,000 का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन टैक्सेशन के एंगल से पूरा गड़बड़ हो गया है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आपको 40,000 का लॉस हुआ है जो आप राइट ऑफ नहीं कर सकते हैं, और ये जो 90,000 का प्रॉफिट हुआ है इस पे आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भरना पड़ेगा, जो कि भारत में 15% है। तो आप समझे इफेक्टली क्या हुआ, पहले आपको पूरा 50,000 हाथ में टैक्स फ्री आना था, अब आपको 50,000 नहीं, आपको प्रॉफिट तो 50,000 का ही हुआ, लेकिन फिर भी 90,000 का 15% आपको भरना पड़ेगा, क्योंकि जो आपको 40,000 का लॉस हुआ वो लॉन्ग टर्म में हुआ है, उसको आप जो है वो राइट ऑफ नहीं कर सकते हैं शॉर्ट टर्म वाले से। शॉर्ट टर्म में आपको 90,000 का प्रॉफिट हुआ है तो उस पर आपको 15% टैक्स भरना पड़ेगा। तो ये हमारे लिए एक बहुत नेगेटिव चीज आती है। अब यही अगर हम FIIs के लिए सोचें, जो बड़े FIIs हैं, जो जिसने मान लो 1 करोड़ डाला हुआ है, उनके लिए तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, हमारे लिए जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख तक जो है टैक्स फ्री है, उनके लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कंप्लीटली टैक्स फ्री है, चाहे वो कितना भी 1 करोड़ 100 करोड़ 1000 करोड़ कितना भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में लेके जाएं तो फ्री है। ठीक है, तो अगर उनको वो प्रॉफिट हो रहा था, जैसे हमने बताया कि उन्होंने 500 में खरीदा था 1000 में, उनको अब वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो मिल रहा था वो सब कंपनी ने बोनस देके शॉर्ट टर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो अब उनके साथ प्रॉब्लम क्या होगी, जो अभी जो मैं शेयर की बात कर रहा था, एक्चुअली बता देता हूं, नाइका की बात कर रहा था मैं, तो अभी उसमें क्या हुआ कि अब जो सारे जो लॉन्ग टर्म होल्डर्स थे, जो पुराने 1 साल से ज़्यादा पकड़ के बैठे थे, और उनमें बहुत सारे FIIs भी थे, तो उन सब का जो लॉन्ग टर्म वाला जो प्रॉफिट हो रहा था वो सारा अब लॉस में कन्वर्ट हो गया, और प्रॉफिट अगर वो निकालते तो सारा टैक्स फ्री होता, तो वो सारा जो प्रॉफिट है उन्होंने लॉन्ग टर्म में वो लॉस में चला गया, और नए जो शेयर आए अगर वो बेचेंगे तो उन पे शॉर्ट टर्म लगेगा, तो अब उनको उन शेयर को 1 साल तक होल्ड करना पड़ेगा, तब वो टैक्स फ्री निकाल सकते हैं। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही है, मुझे नहीं पता मतलब मैं ढंग से समझा पा रहा हूं कि नहीं समझा पा रहा हूं, लेकिन ये जो टैक्टिक्स, जो इस तरह की टैक्टिक्स होती है जबरदस्ती इन्वेस्टर्स को होल्ड करने की, कि भाई अभी इन्वेस्टर्स का 1 साल होने वाला है, तो अगर अभी हम बोनस शेयर दे देंगे तो वो एग्जिट नहीं कर सकते। क्यों एग्जिट नहीं कर सकते, क्योंकि जो पुराने शेयर जो पकड़े हैं उनमें उनको लॉस होगा, क्योंकि पहले अगर प्राइस 1000 था तो अब वो 100 हो जाएगा, तो प्राइस में 90% ड्रॉप हो जाएगा, तो पुराने वाले शेयर पे लॉस होगा, नए वाले शेयर पे जो है वो प्रॉफिट होगा, पूरा का पूरा प्रॉफिट होगा। बट लॉन्ग टर्म में लॉस हो गया, शॉर्ट टर्म में एक्सट्रीम प्रॉफिट, तो लॉस को आप राइट ऑफ कर नहीं सकते, आपको बहुत ज़्यादा पे 15% देना पड़ेगा। पहले टैक्स देना ही नहीं था, अभी उतने पे नहीं, उससे भी ज़्यादा पे, जैसे यहाँ 50,000 पे 0% टैक्स था, अब आपको 90,000 पे 15% देना पड़ेगा, जबकि आपका प्रॉफिट 90,000 हुआ भी नहीं है, आपका प्रॉफिट सिर्फ 50,000 हुआ है। तो ये दोस्तों थोड़ा सा बोनस का ध्यान रखिए। बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो बोनस गुड फील में देती हैं, अपने बैलेंस शीट को रीबैलेंस करती हैं, शेयर प्राइस को ड्रॉप करती हैं, गुड फॉर गुड इंटेंशंस। बट जब इस तरह का इंटेंशन हो कि नहीं इन्वेस्टर्स को हम निकलने नहीं देंगे, 1 साल और पकड़ के रख लेंगे, देन इन्वेस्टर्स गेट एंग्री। और वही केस जो है वो नाइका में हुआ है अभी, कि इन्वेस्टर्स गॉट एंग्री कि भाई हमको जबरदस्ती, हमारा जो प्रॉफिट हो रहा था तुमने उस पर जबरदस्ती लॉस करा के और हमको इतना, तो इन्वेस्टर्स अब जबरदस्ती निकल रहे हैं कि भाई ऐसा है तो वी विल एग्जिट। तो बोनस ध्यान रखिए, बोनस आपको प्रॉफिट भी दे सकता है, बोनस आपको एक्चुअली लॉस भी करा सकता है। तो ऐसा मत समझिए कि बोनस दे रहे हैं तो शेयर खरीद लो, कंपनी बहुत अच्छी है। अगर आपका शॉर्ट टर्म ही, अगर आपके पास ऑलरेडी शेयर है और वो शॉर्ट टर्म में ही है, तब आपके लिए अच्छा है। तब अच्छा कैसे है कि मान लीजिए आपने 10 दिन पहले ही शेयर खरीदे थे 1000 रुपए के, और अब जो है वो प्राइस जो है वो मतलब क्या बोलते हैं 10:1 रेशो में दिया, तो प्राइस 1000 से बोनस के बाद 100 रुपये हो गया। तो आप इनिशियल जो है वो अमाउंट आप बेच भी दोगे और दूसरों वालों को लॉन्ग टर्म होल्ड करो। तो जो पुराना है वो बेच दिया, तो उसमें आपको शॉर्ट टर्म में लॉस मिला, लॉन्ग टर्म में नहीं, शॉर्ट टर्म में ही, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में लॉस मिला। तो बाकी आपको जहां भी शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट हुआ है उससे आप उसको राइट ऑफ कर सकते हो, तो ये आपको बेनिफिट मिल गया। और ये जो आपके रिमेनिंग शेयर है उनको आप लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हो 1 साल से ज़्यादा, और फिर वहाँ आप जो है वो 0% या जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में जो कम टैक्स है आप वो दे के निकल सकते हो। तो ये टैक्स प्लानिंग करना इंपॉर्टेंट है बोनस शेयर में, नहीं तो आपको पता नहीं लगेगा, आप खुशी खुशी में ले लेंगे और कई बार घाटा हो जाता है। आई होप वीडियो हेल्पफुल रहा हो।
अगर वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो और एक थम्स अप दे दो, ठीक है। सो दैट्स इट गाइस, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।